नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अलग अलग तरह के व्यवसायों को अपनाते हैं ताकि अपने जीवन का निर्वाह कर सके, चाहे वो बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो या फिर मछली पालन। लेकिन कभी कभी क्या है, ऐसा होता है कि सही जानकारी ना हो पाने के कारण हमारे किसान भाइयों को उतना मुनाफा नहीं मिल पाता जितना कि फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए। तो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें ज़रूरी है उसकी पूरी तरह से जानकारी होना, तभी हम अपने पशुओं को, अपने जानवरों को सही समय पर इलाज करा कर बचा सकते हैं और अपना कम से कम नुकसान करवा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि अलग अलग विषयों पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करें। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में जो विषय लिया है वो है नेटिव डक फार्मिंग। जी हाँ, देसी बतख पालन। और विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी सुजाता जी। तो सुजाता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा दूरदर्शन केंद्र अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, अब आप हमें घर बैठे टीवी के अलावा कहीं पर भी अपने मोबाइल सेट पर भी देख सकते हैं। हमारे इस लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम को देखने के लिए अपने मोबाइल सेट पर जाकर ट्विटर हैंडल पर फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर, फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें जाकर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बतख पालन। तो सबसे पहले डॉक्टर सुजाता जी, हम ये जानना चाहेंगे जो देसी बतख पालन है वो क्या है और इसकी क्या विशेषता है? देसी बतख पालन मतलब नेटिव डक फार्मिंग, ये भी एक लोकल मुर्गी बोलते हैं ना हम लोग, देसी जंगली मुर्गी हाँ। बोलते हैं, उसी तरह ये भी जंगली बतख पालन है। ये अंडमान में, सिर्फ अंडमान में नहीं है, कंट्री में भी देसी बतख का पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप लोग देखेंगे तो इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन में है बतख पॉपुलेशन में। इंडिया में बतख जो है, जितने भी अंडा और मांस प्रोडक्शन है उसी में बतख सेकंड पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन में है मुर्गी का अंडे और मांस सब लोग खाते, लेकिन सेकंड पोजीशन में वो जितने प्रोडक्शन है, मतलब 23 पॉपुलेशन है तो 15 मिलियन पॉपुलेशन बतख में है। वो मतलब आपको 10% ऑफ वो मुर्गी पॉपुलेशन है इंडिया में, वो बतख पॉपुलेशन में। वो अंडे प्रोडक्शन जितने हैं इंडिया में, उसमें 6 से लेके 7% अंडे प्रोडक्शन बतख से आता है। वो हम लोग देखेंगे तो 6%, 10% बहुत कम दिखता है, लेकिन उसी का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो फार्मर्स लोग को, रूरल फार्मर्स हम लोग देखेंगे तो उन लोग का अभी रूरल फार्मर्स के लिए बतख का अंडे और मांस प्राइमरी होती है, क्योंकि ये जो बतख जो है मुर्गी से ज़्यादा वो नेचुरल फीड रिसोर्सेज, मतलब खाने का जो चीज़ मिलते हैं उसी से वो सर्वाइव होके ज़्यादा वो अंडे और मांस देती है। मतलब वो उसका वो कन्वर्शन एफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं। अग्रो प्रोडक्ट्स मतलब ग्रेन है, सीड है, गेहूँ, चावल, मक्का जितने भी हैं उसी से वो उसको काके वर्म्स है, मतलब मैगट है, घोंगे है, टैडपोल्स मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना, छोटा छोटा मछलियाँ हैं, ये सब खा के उन लोग और ज़्यादा मांस और अंडे देते हैं। इसलिए हम लोग फार्मर्स को, हम लोग बोलते हैं ना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो उन लोग को न्यूट्रिएंट मिलना है, प्रोटीन, एनर्जी, वो सब का प्राइमरी सोर्स जो है ये बतख हम लोग बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुर्गी, जंगली मुर्गी को, मुर्गी भी हम लोग ऐसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन उसी से ज़्यादा वो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, उसको खा के ज़्यादा अंडा, मुर्गी से ज़्यादा अंडा और मांस जंगली बतख देता है। जी, तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है और आज का हमारा विषय है देसी बतख पालन। तो विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे साझा करना चाहें तो आप इसी वक्त हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो नंबर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है।
तो डॉक्टर सुजाता जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसमें जो है देसी बतख पालन की आज की क्या स्थिति है? अंडमान जो जहाँ हिस्सा जगह है कि यहाँ का बतख पालन बहुत बढ़िया से आता है, क्योंकि इसका क्लाइमेट जो है, क्योंकि बतख जो है वो कोस्टल रीजन मतलब समुद्र का जहाँ 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 पर है वहाँ पर अच्छा से वो आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसी का सबको बतख सोच में आने से उन लोग को लगेगा पानी चाहिए उसको, क्योंकि एक तालाब तालाब चाहिए। चाहिए। वो पानी का साथ साथ उसका वो तो क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत बढ़िया है, इसलिए वो अंडमान में बतख पालन और सक्सेसफुली हम लोग कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ का फीड रिसोर्सेस भी ज़्यादा है। हम पहले ही बोल दी इसको, जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट जो है, और चावल ये वो जो सप्लीमेंट्री फीड देने से उसी से वो आराम से वो बढ़िया से हम लोग को पाल सकते हैं। अंडमान में हम लोग को 12 लाख अराउंड 83,000 का मुर्गी का पॉपुलेशन है, लेकिन इनमें आपको 1,42,000 तक आपको बतख पॉपुलेशन है। अच्छा, हमारे अंडमान द्वीप समूह में। आउट ऑफ वो 1,42,000 में 1,35,000 मतलब आपको 90% आपको जंगली बतख है। अच्छा। जंगली बतख आपको इसी से आपको पता चलेगा का आपको इतना इम्पोर्टेंस है अंडमान में। यहाँ का लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं वो जंगली बतख पालन के लिए। यही अब अंडमान का स्टेटस जी, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बतख पालन किया जाता है। वो भी आपको देखेंगे तो मोर देन 83,000 बतख जो है नॉर्थ एंड मिडिल में है, क्योंकि अभी साउथ अंडमान में ज़्यादा फार्मर्स लोग खेती कर रहे हैं नॉर्थ एंड मिडिल में। वो लोग को खुद का खेती करके चावल जो मिल रहे वही खाते हैं। सो अब उन लोग को ज़्यादा जगह है जिसमें ये बतख, जंगली बतख जाके वो अपना खाना खा सकता है। वहाँ का वो लैंड भी लो लाई लैंड करते हैं। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो जी मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, आपका सवाल रखिएगा। हेलो, जी आपका सवाल रखिएगा। फार्म से लेके आते हैं या फिर अपना जब बतख वो करते हैं तब वो एक हफ्ते में ऐसा होता है कि वो चल नहीं पाता है, वो लंगड़ता है और ठीक से खाता भी नहीं है, फिर 2 दिन में ऐसे ही मर जाता है। अच्छा, पैर में नवा कुछ होता है मैम, जिस वजह से वो चल नहीं पाती है। अच्छा, शायद वो डिसीज का वो बीमारी के बारे में पूछती है। शायद हो सकता है कि हम लोग बोलते हैं ना वो बच्चे लोग का विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी हो सकता है, क्योंकि अंडमान में हम आगे भी हम बोले कि ज़्यादा इतना बीमारी नहीं होते है, मतलब डिजीज़ का बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ मुर्गियों में जितना बीमारी है इतना ज़्यादा नहीं होते। शायद हो सकता है कि विटामिन मिनरल डिफिशियंसी हो सकता है। आप लोग को ग्रोवीप्लेक्स बोल के कॉमन विटामिन प्रीमिक्स है, वो आप ले जाके उसको पिला सकते हैं पानी में। अच्छा, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आहार के बारे में। जी, मैडम वो जंगली बतख जो है वो मुर्गी से ज़्यादा वो किचन वो गार्डन बेस्ड जितने मिलते हैं उसी से वो आराम से वो ले जाएगा, रह सकता है। उसी से उसका ज़्यादा हम लोग को अंडा और वो मुर्गी से ज़्यादा अंडा और मांस मिलते हैं। वो खाना हम लोग साइंटिफिक तरीका से अगर करेंगे तो डिफरेंट वो दाना हम लोग को देना पड़ेगा। अप टू 3 वीक्स में हम लोग को स्टार्टर फीड देना है, उसके बाद ग्रोवर दाना देना है, फिर उस अंडा देने भाग शुरू होने के बाद और अलग से हम लोग को देना पड़ेगा। लेकिन इतना हम लोग को वो वैरायटी देने का ज़रूरत नहीं है। वो जंगली बतख में हम लोग सिर्फ वो लोग जो दे रहे, फार्मर्स लोग जो दे रहे हैं, चावल है, गेहूँ है, उनके पास मछलियाँ हैं, कोकोनट है, किचन गार्डन वेस्ट से उसको विटामिन मिनरल्स मिल जाता है। थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका से चावल कितना देना है, मछली कितना क्वांटिटी सही मात्रा में हम लोग को देने से उनका अंडा और मांस उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब इसमें क्या है, खास करके उनके लिए कोई अलग सा आहार की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास मौजूद है। हाँ,
एक्चुअली मेनलैंड में हम लोग को देखेंगे तो मास स्केल में पाल रहे 1000 हाँ। वो तो केरला में हम लोग जी। देखेंगे वहाँ का प्रोडक्शन बेल्ट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। उन लोग को खाना उन लोग को अलग से बना के देना पड़ेगा। लेकिन अंडमान फार्मर्स के लिए इतना उन लोग को ज़रूरत नहीं होती नहीं है। है। लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक इंटरवेंशन देना पड़ेगा। वो आप लोग कैरी से अप्रोच कर हाँ। सकते हैं। वो उनके पास जितने हैं वो जो है उसी से कैसे वो फार्मुलेट हम लोग बना के दे सकता है ताकि वो मुर्गी को बतख को भी अच्छा वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा, सके। वो उत्पादन भी ज़्यादा मिल जाएगा। कम से कम लागत में भी इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है और अच्छे से अच्छे जो से है वो अपना मुनाफा कर, कमा सकते क्योंकि हैं। बतख जंगली बतख में उसका ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर का भी ज़रूरत नहीं होती जी। है। वो अपना पास जो है वो उसी से उन लोग आराम से वो घर उर बना सकता है। जी। वो उनके पास जो है वो दाना का उसी से करके बैलेंस्ड दाना सकते कर हैं। सकता है। जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम? विनीता सिंह। जी, आपका सवाल रखिएगा। जी, सवाल है कि जो बतख है ना, बतख का मिक्स ब्रीड हो जाता है। घर में तो नॉर्मली जैसे रहता है, पोल्ट्री वाला रहता है, घर का वाला रहता है, तो उसमें मिक्स ब्रीड होता है। तो फिर भी ना ग्रुप में एक छोटा रह जाता है, एकदम ही छोटा। अच्छा। उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता, वो कुछ नहीं, वो छोटे ही करता। उसका कुछ रीजन है कि मिक्स ब्रीड की वजह से हो रहा है या अच्छा। कुछ और रीजन है? जो है वैरायटी के बतख हैं उनके पास, लेकिन वो मिक्स हो जाते हैं तो उस वजह से क्या है, इनका ग्रोथ नहीं हो पाता। हो सकता है कि वो हम लोग ग्रुप में रहेंगे हाँ, ना मैडम, जी, वो जी। एक बतख बच्चा कम खाएगा, एक बच्चा वो तो वो ज्यादा खा लेगा। लेकिन अगर एक साथ एक बतख मतलब एक साथ बतख को रखे, एक साथ मुर्गी मतलब मुर्गी में रखो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को क्या करना है, वो मुर्गी को हम लोग वो अलग रख के पालना है, बतख को हम लोग अलग रख के पालना है। लेकिन हम लोग वो कुड़ुक में रख के तो बतख का बच्चे निकाल देते हैं, लेकिन हमेशा वो मुर्गी के साथ ही घूमते रहेगा। उस टाइम हम लोग को वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग एक साथ रख के वो अलग से जो छोटा है उसको अलग करिए, अलग से उसको दाना अलग से दे दीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि मुर्गी पालन में हमें खास तरह की तैयारी करनी पड़ती है मुर्गी के घर के लिए, तो बतख पालन में जो है हम बतख के लिए घर कैसे प्रोवाइड करें, कैसे इनका शटर कैसे बनाया जाए? यहाँ अंडमान में हम लोग देखेंगे वो मचान टाइप का घर होती है। हमें वो फार्मर्स लोग वो कॉमनली वो मचान टाइप का घर बनाते हैं। जैसे मचान मतलब एलिवेटेड हम लोग बोलते हैं। वो एलिवेटेड हाउस में हम लोग टिन से लेके भी बना सकता है। बैम्बू ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। वो बम्बू से भी जैसा आप लोग यहाँ पर वो पिक्चर में देखते हैं, ये हम लोग पांड बेस्ड हम लोग हाउसिंग बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो पहले से ये तो बैम्बू का साथ बना हुआ है। और भी है, टीना का भी है। ये बम्बू से वो बनाते, इसमें वेंटिलेशन भी ज़्यादा रहेगा। अच्छा, यही एडवांटेज है वो बम्बू का। वो यहाँ का ये बम्बू आप अंदर से देखेंगे तो वो वेंटिलेशन इतना बढ़िया से मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगा, वो हवा भी मिल जाएगा इसको। इसलिए आप लोग को बम्बू से बनाने से ठीक रहेगा। फ्लोर भी बम्बू से बनाना, अगर फ्लोर बम्बू से बनाएंगे तो उसका वो कचरा जो है नीचे गिर जाएगा। आपको साफ करने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगा। आप देखिए बतख आराम से वो अंदर घुसते हैं, आराम से वापस भी आ सकते हैं। वो तालाब का साथ रहेगा तो आप इस तरह भी आप लोग घर बना सकते हैं, एकदम वेंटिलेटेड है। ये आप लोग को मांस बतख आप लोग पालेंगे तो इस तरह ज़्यादा तालाब आपको देखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि वो आराम से वो तालाब क्यों ज़रूरत है, पॉइंट हम बाद में भी बोलेगी। वो तालाब में स्विमिंग करने का टाइम उसका ब्रीडिंग ज़्यादा होता है। अच्छा, इसीलिए तालाब का बहुत ज़रूरत है। हम तो बोले आप ज़्यादा हम लोग पालेंगे तो इस तरह ब्रूडिंग भी वो ब्रॉयलर जैसा उसको देना पड़ेगा जी। अगर ज़्यादा देंगे तो। ये वो घर का मेन है। वो छोटा मोटा हम लोग देखेंगे, लेकिन ज़्यादा वो जंगली बतख में हम लोग घर का वो साइंटिफिक तरीका से करना है, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं होता है। छोटी मोटी चीज़ों से हम लोग को आराम से साइंटिफिक तरीका से कर। मेन हम लोग मचान तरीका बनना, फार्मर्स का जिसके पास तालाब है, तालाब को ऊपर आप लोग आराम से करिए, क्योंकि उसका वो कचरा जो है वो तालाब में गिर जाएगा। वो कचरा जो है वो मछली
के लिए बिल्कुल। खाना बन जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, इसको भी तालाब में स्विमिंग करेगा, ब्रीडिंग भी ज़्यादा होएगा, जी। अंडा प्रोडक्शन, उसी से जी। चूजे भी आराम एक से निकल जाएगा। कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। जी मैडम, जो बतख में जो बीमारी आती है उसका मेडिसिन क्या है? जी कोई खास तरह की बीमारी है? मतलब वो चारा नहीं खाती है, चारा नहीं खा करके अच्छा। वो जो है तो बाद में उनका बॉडी जो है एकदम सेंसलेस हो जाता है। अच्छा। एक्चुअली वो बतख में इतना वो ज़्यादा बीमारी मतलब नहीं हो रही, लेकिन ओनली डक प्लेग हम लोग बोलते हैं, डक कालरा बोलते हैं, वायरल और इसका पास्चुरेलिसिस का। आप लोग ये जो बोल रहे हैं कुछ विटामिन डेफिशिएंसी का वो प्रॉब्लम होते ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोग आराम से वो एनिमल हस्बेंड्री हो और आप लोग वो खुद भी आप लोग टॉनिक जो मिलते हैं, टॉनिक अब टॉनिक पिला सकता है। अगर खाने पीने का दिक्कत होगा तो वो टॉनिक आप लोग आराम से पिला सकते हैं बतख को। अगर आपको सुविधा है आप लोग को ले सकता है, खरीद सकता है तो आप लोग आराम से खरीद कर दीजिए, क्योंकि वो अगर डायरिया है उसी का वो मर जाता है, अचानक से मर जाता है, हम लोग बोल सकते हैं। अगर वो डल डल दिखता है उसी टाइम आपको इस तरह वो टॉनिक ब्लड, लेकिन ऐसे आप एनिमल हस्बेंड्री के पास जाएंगे तो एंटीबायोटिक भी कभी कभी दे सकता है। जी, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पोल्ट्री और जो अंडमान बतख है वो क्या है? जंगली बतख हम लोग बोलते हैं, ये भी वो नेटिव है। नेटिव मतलब यहाँ का है। हम लोग यहाँ का हम लोग को बोलने से मतलब ऐसा मतलब है कि यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पर जो भी वो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मोर देन 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, हम लोग उसी को बोलते हैं लोकल बोलते हैं। हम लोग भी इंसान, हम लोग बाहर से आए हैं, 10 साल 15 साल होने के बाद हम लोग लोकल बोलते हैं। हाँ। ये वो पिक्चर में आपको डिफरेंट वो मुर्गी दिखाता है, एक हम लोग इंडियन रनर बोलते हैं, ये सब एग्जॉटिक ब्रीड है। अच्छा। इंडियन रनर ये जो है हमारा इंडियन का ब्रीड है, बतख है, वो अंडे के लिए, एक काकी कैंपल हम लोग बोलते हैं, इंग्लैंड का है, ये भी वो अंडे के लिए बढ़िया है। अच्छा। ये सब मेनलैंड में ज़्यादा दिखती है। अंडमान में हम लोग इतना वो एग्जॉटिक वैरायटी वो एनिमल हस्बेंड्री भी लेके आए हैं। अच्छा। लेकिन इसी का देखभाल और हम लोग को ध्यान से देना पड़ेगा जी। ये जो है वो चारा चंबेली बोलते हैं, कुटनाट डक बोलते हैं, ये भी एक नेटिव ब्रीड है, केरला का है। यहाँ का मिलती है वो, इसका चारा भी मिलते हैं एनिमल हस्बेंड्री से, लेकिन बहुत कम लोग अवेलेबल है तो दे सकते हैं। ये जो है पेकिन हम लोग बोलते हैं, व्हाइट कलर दिखता है। अच्छा। अंडमान में फार्मर्स लोग ज्यादा इसी को प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये मांस के लिए ज्यादा है, मांस ज्यादा हाँ। देती जी, है, जी, जी। इसलिए वो मांस के लिए देते। लेकिन अंडमान लोकल बतख वो अलग से। इस बात को कंटिन्यू करते हैं, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 मैम। जी मेरा नाम नमस्कार। सोमा है। जी मेरा नाम सोमा है। जी डॉक्टर मेरे सुजाता यहाँ से आपका सवाल पूछिएगा। मैम मेरा यहाँ पे जगह नहीं है बड़ा बतख के लिए, बड़ा सा पानी के लिए, तो छोटा छोटा जगह में पानी रख के कैसा मैम पाल सकते बतख को? हाँ जी, वो आराम से आप पाल सकते हैं। आपको छोटा जहाँ पर अगर रहेगा, इसका एक पांड जैसा एक गड्ढा खोल दीजिए, उसी का अंदर आपको एक प्लास्टिक वगैरह हम लोग भर सकते हैं, उसमें पानी रख सकते हैं, उसी में आराम से वो स्विमिंग कर देगा, वो आराम से पाल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको तालाब चाहिए, क्योंकि हम एक हम लोग एक घर में हम लोग देखेंगे, एक टब है ना, प्लास्टिक टब है, एल्युमिनियम का टब है, वो भी आप लोग गड्ढा करके उसी का अंदर रख देते हैं, बड़ा अच्छा। उसी में पानी रख देते हैं, वो छोटा छोटा वो बतख आराम से स्विमिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि छोटी सी जगह में छोटी सी भी जगह पे आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए शुक्रिया। एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैं ये सर से जानना चाह रही थी कि मैम से, सॉरी, कि मुर्गी पालन और बतख पालन एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं? कि स्पेस का प्रॉब्लम है एक्चुअली हमारे यहाँ। जी जी। तो जब मुर्गी पालन और बतख पालन अगर एक साथ हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? उन्हें एक ही साथ अगर हम लोग रखे हैं तो उनकी हेल्थ वाइज या फिर उनकी चारा पद्धति में कोई चेंजेस करना है, ऐसा मिक्स होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है या पॉसिबल है? ये जानना था।
जी मैडम आप मुर्गी और बतख पालन एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ रख के नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आप लोग मिक्स करने से वो एक, अगर ये छोटा सा एक बीमारी दूसरों को आ गया तो दूसरों को भी फैल जाएगा। बहुत सारा बीमारी वो बतख में नहीं है, वो मुर्गी में है। वो हम लोग वो इसलिए वो हम लोग को छोटा सा, अगर डायरिया इसको हो जाएगा, अगर इसको प्रॉब्लम नहीं होगा तब भी इसका तो फैलने का चांसेस है। अगर आपका दो करने का पसंद है तो आप छोटा छोटा 2 घर बना दीजिए, अलग अलग रख के पालिए, लेकिन 2 एक साथ हम लोग पाल सकते हैं। जी, कहने का मतलब है कि मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग अलग रख के आराम से पाल सकता है। तो कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रॉयलर डक है, हाँ, क्या वो इससे अलग है? नहीं, ब्रॉयलर डक हम अभी हम लोग देखे थे, पेकिन हम लोग बोलते हैं, वही हम लोग ब्रॉयलर मान के जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इंडियन रनर कॉकी कैम्पबेल जो अंडा के लिए, मतलब हम लोग को दुकान में आपको कमर्शियल अंडा हम लोग मिलते खाने के लिए, वो कमर्शियल लेयर से आता है, ये अंडा के लिए बहुत बढ़िया। पेकिन जो है आपको जल्दी ब्रॉयलर जैसा बढ़ जाएगा, मांस मिल जाएगा, मांस वो, इसीलिए उसको हम लोग पेकिन वो मांस के लिए पालते हैं। अच्छा। अंडमान में वो पेकिन डक के लिए ज्यादा डिमांड है, लेकिन हम लोग वो नहीं दे पा रहे हैं। शायद वो इन फ्यूचर में अगर हो पाएगा तो हम लोग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, आपका नाम? हेलो हेलो, आपका नाम? हाँ जी मैम, दिवाकर पाठक बोल रहा है वाराणसी से। जी, डॉक्टर सुजाता जी से आपका सवाल पूछेगा। मैम हमको बत्तख पालन की ट्रेनिंग करना था, ये कहाँ से हो पाएगा, बता पाएंगी? हाँ, अरे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वाराणसी, यूपी। यूपी? जी जी, हाँ, वाराणसी से। वहाँ का आपका वो बगल में, आपको अगल बगल में केवी के रहेगा तो क्योंकि बतख पालन का ट्रेनिंग तो वो रेगुलर चलता रहेगा केवी के में। आप आराम से आप केवी के में जाके ले सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से ट्रेनिंग हो जाएगा। जी सर, आपने इतनी दूर से कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे ब्रॉयलर डक के बारे में। ब्रॉयलर डक हम तो बताई थी, पेकिन का अच्छा। हम लोग ब्रॉयलर मान के जाते हैं, जिसे खास करके यहाँ के लोग पसंद करते हैं। अब ये जानना चाहेंगे, जैसे किसी ने बतख पालन की शुरुआत की, व्यवसाय की शुरुआत की, तो वो जो बतख है वो कितने दिनों में बड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है अंडे देने के लिए? वो बतख वो जो है जल्दी तैयार हो जाता है 5 महीने से। मुर्गी जब बड़ा हो जाता है, अंडा देने का तैयारी हो जाता है 5 महीने से लेके 6 महीने तक अंदर। वो बतख भी वैसा ही है, वो 6 महीने तक वो बड़ा हो के वो अंडा देने लग जाता है, शुरू हो तैयारी हो जाता है। जी, और तैयार होके आपको लगभग वो इंडियन रनर जो है 340 eggs उसका वो तो लाइफ टाइम में देता है। हम अंडमान लोकल और इसके जो अंडे होते हैं वो बड़े हैं, भंडारण करने के लिए कुछ खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है? अंडा वो रखने के लिए, जी जी, अंडा रखने के लिए हम लोग आपको एक चिल्ड जगह पे रख सकते हैं। एक फ्रिज है तो आप लोग को फ्रिज में रख सकते हैं। अगर वो कोना में एक ठंड जगह मिलेगा तो वहाँ पर भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। और इन्हें किसी तरह का गर्माहट की जरूरत होती है? गर्माहट, गर्मी देने की गर्मी का उससे जरूरत नहीं अच्छा। है, गर्मी का जरूरत नहीं है। वो जिसका वो चूजे मिलने के लिए आपको कुड़ुक में रख के तो चूजे मिल जाते हैं, इसलिए वो अलग से देने का लिए ओनली थिंग वो इसका वो इंक्यूबेशन जो है वो 28 डेज ज्यादा लंबा होती है जी, बस। लेकिन वो मुर्गी से इसका तो सबको पता है अंडा का साइज ज्यादा है, ये मेजर एडवांटेज है। वो अंडमान फार्मर लोग आगे से ये बतख पालन कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्योंकि इसका तो डिजीज ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो मुर्गी में आपको ज्यादा वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको बतख पालन कर सकते हैं। इवन हम लोग में ऐसा हम लोग में रेकमेंड करेगी मिड डे मील में वो बतख अंडा भी दे सकता है, अंडा दे सकता है, क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है। अंडा का साइज बड़ा है तो उसी से प्रोटीन जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा बच्चे लोग के लिए। इसलिए हम लोग वो मिड डे मील में ये भी रेकमेंड कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर में। ये अगर मेरा एक तो ये जी। और ये जो बतख है, जैसे कि आपने बताया कि इसमें ज़्यादा कोई खास बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की बीमारी होती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है? वो डक कॉलरा, डक प्लेग हम लोग बोलते हैं, ये सिर्फ ये दोनों बीमारी कॉमन होती है। इस बात को कंटिन्यू करते हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो
जी जी मैडम, मेरा नाम सुदीप्ता है, मैं वनडोर से बोल रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर सुजाता जी से? पूछना ये है कि हम लोग जो बतख का अंडा जो बिठाते हैं हम लोग हैचिंग में, मेरे हमारे घर के बगल मशीन भी है, मशीन में भी बिठाते, मुर्गी में भी बिठाते, लेकिन उसमें चिक्स ज्यादा नहीं आता, कम आता है। जी वो उसी टाइम हम लोग एक्चुअली वो बतख में वो मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल मिनी हैच वो रख के वो हैचिंग करती है लगता। उसी में क्या करेंगे हम लोग, वो तो थोड़ा हल्का सा लूक वार्म पर हम लोग को स्प्रिंकल करना पड़ेगा अंदर, ताकि उसका ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए अंदर। वो 37.5 हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, 55 to 65 डिग्री ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसी को 70% ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए। उसी के लिए हम लोग अलग से थोड़ा पानी हम लोग को स्प्रिंकल करना चाहिए, ताकि वो ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा, वो हैचेबिलिटी भी ज़्यादा दिखेगा। ये हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 28 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 25 डेज में हम लोग को अलग से एक एनवायरनमेंट में लेके जाना पड़ेगा। ये एक दिन थोड़ा लेट करके भी हम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जी, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी। तो हम बात कर रहे थे बीमारियों के बारे में, तो क्या इनका इलाज संभव है? हाँ, यहाँ का वो डक कॉलर प्लेग के लिए वैक्सीनेशन वो है। अभी फ्यूचर में हम लोग प्लान कर रहे हैं वैक्सीन ले आके हम लोग वो इसी के लिए भी मुर्गी जैसा इसको भी हम लोग वैक्सीनेशन शुरू करेंगे करके। अच्छा। होपफुली हम लोग सक्सेसफुली करेंगे ये प्रोग्राम को। तो कहने का मतलब है कि बतख पालन में जो है ज़्यादा हमें नुकसान होने की चांसेस में, क्योंकि वो भी अंडमान हम बतख भी बोलते हैं, इसमें बहुत कम वो बीमारी आते हैं। हाँ। वो दूसरा बतख जंगली बतख से ज़्यादा ये अंडा देता है, ज़्यादा अंडा। वो 240 अंडा देती है लाइफ टाइम में, 18 मंथ्स में ज़्यादा अंडा देती है। हम लोग नॉर्थन मिडिल में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा जंगली बतख है। उसी से हम लोग ये पर्सनल हम लोग इंटरव्यू किए तो उन लोग को 15 डेज कंटिन्यूस लगातार 25 डेज अंडा देते रहता है। फिर 15 डेज गैप छोड़ देता है, फिर से अंडा देने लग जाता है। वो रेनी सीजन में और ज़्यादा अंडा देता है। वो लोग बोलते हैं उन लोग को बतख के चाहिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ अभी वो वहाँ का नॉर्थन मिडिल में हम लोग वो कमर्शियल अंडा का ज़रूरत ही नहीं है, उन लोग को चाहिए बतख अंडा, क्योंकि उसका अंडा साइज़ भी ज़्यादा है, वो उसका वेट भी ज़्यादा है, 1.2 kg तक मिल जाते बोलते हैं उन लोग को। वो लॉकडाउन पीरियड में उन लोग का वो चिकन सेंटर का वो तो ज़रूरत ही नहीं पड़े उन लोग को। जी, तो डॉक्टर टी सुजाता जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि बतख पालन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आज आपको मिली होंगी। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि दूरदर्शन केंद्र जो है अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो चुका है। अब आप हमारे लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर जाकर हमें फॉलो करें @DDK_Port Blair। फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी बदलाव आप हमसे चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन अब भी ज़रूरत है हमें सावधानी बरतने की। जी हाँ, क्योंकि ज़रा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि मास्क पहन कर रखें, कोरोना नियमों का पालन करते रहे, क्योंकि सफाई, दवाई और कड़ाई जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए ध्यान दें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहे। क्यों हंसते थे बीच में?